राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी मैं आई हूँ मार्केट और मुझे कुछ लेना था, यानी मुझे कपड़े लेने थे। तो बस मैं कृष्णा के साथ आ गई थी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जाऊँगी, तो मैं बस वहीं आई हूँ। और थोड़ा सा क्लिप मैंने कृष्णा से बोला कि थोड़ा सा ले लेना, अच्छा लगता है जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा क्लिप ले लेना चाहिए। खासकर पहले ना मुझे बहुत शर्म लगती थी, लेकिन अब आदत सी हो गई है। तो बस उसके वहाँ से आने के बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, क्योंकि आज भैया भाभी और बच्चे वापस आने वाले हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद, क्योंकि उनका टिकट यहीं से था और यहीं पे ही तक उनकी ट्रेन थी। तो उनका ट्रेन का टाइम जो है 7:30 करीब का था, 7:30 पौने 8 का, थोड़ा सा लेट थी। तो वही 8 सवा 8 तक वो लोग आ जाएंगे। तो बस मैं फटाफट से खाने की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ, तो मतलब राजमा मैंने उबालने रख दिए थे और इधर जो है करेले कट कर रही हूँ। तो करेले बनाऊंगी क्योंकि जो केशव है ना, उसको करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात ये भी है कि सब्ज़ी कुछ थी भी नहीं आज हमारे यहाँ, मतलब कुछ त्यौहार था ना आज हमारे मुस्लिम भाइयों का, तो मंडी में सब्ज़ी वगैरह थोड़ी कम ही थी, तो उस चक्कर में सब्ज़ी नहीं आ पाई थी, तो करेले ये ले आए थे। तो बस वही बनाए हैं, क्योंकि कल जाना भी है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि करेले बना दूंगी, तो ये है कि अपने सफ़र में भी काम आ जाएंगे। तो राजमा बना दिए हैं और यहाँ पे करेले वही कट करके और प्याज व्याज डाल के अच्छे से मैंने करेले चढ़ा दिए हैं। और ये जो क्लिप आप सोच रहे होंगे ना, ये ब्लॉग कई दिन का है, क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग बीच में नहीं डाले थे। कई दिन मत नहीं कहेंगे, ये है अनंत चतुर्दशी से एक दिन पहले का ब्लॉग है। और उस दिन जो है उसके बाद में मेरी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने डाला भी था पोस्ट। उसके बाद ये ब्लॉग एडिट नहीं हो पाए थे, तो इस चक्कर में मैं अभी एडिट कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे आराम है, पूरा आराम नहीं है लेकिन थोड़ा सा आराम है, तो मैंने कहा एडिट कर देती हूँ, काफ़ी लेट हो जाएगा ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं भूल गई, कुछ देख रही थी और इतना ध्यान वो हो जाता है कि मैं चीज़ें रख के भूलने लगी हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है। मेरे देखो राघव हंस रहा था कि मम्मी आप भूल गई, अभी तो आपने रखा था, फिर मिल गया तो वो हंसने लगा कि लो मिल गया। मैंने कहा हाँ मिल गया। तो ये था राजमा मसाला जो मैंने मंगाया था इनसे, तो वो रख के भूल ही गई थी बस। तो यहाँ पे राजमा जो है वो बन गए थे। और इधर मैंने चावल जो है जीरा राइस बनाया है, वो भी मैंने चढ़ा दिया है। डिटेल में वीडियो शेयर नहीं किया है। और इधर जो है सब्ज़ी भी बन गई थी, करेले की, रायता बनाया था। और दूसरा क्या बोलते हैं, मीठे में कुछ मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी रबड़ी बना लेते हैं इंस्टेंट वाली। दूध गर्म करके रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। और इंस्टेंट वाली रबड़ी जिसकी मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि सभी लोग आने वाले हैं। मैं सोचती हूँ जब तक वो लोग आएँ तब तक मेरा सारा काम ऐसा हो जाए कि बस रोटियाँ सेकना बाकी रह जाए, क्योंकि वो आएंगे तो चाय वाय पीनी है और नहाएंगे धोएंगे, टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा इतने कामों से अपनी फ्री हो जाती हूँ। तो आज काम बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, वो भी मैंने आज ही बनाए थे। उसके बाद मैं फिर मार्केट भी गई थी, फिर खाने पीने की तैयारी, तो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था, एकदम घसड़ पसड़ हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया है, जैसे कि कुछ नहीं, मिल्क पाउडर डालना है थोड़ा सा। और हाँ, मुझे ना कि किसी ने पूछा भी था कि मिल्क पाउडर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, दूध को थोड़ा सा ना गाढ़ा कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूध की मलाई ले लीजिए साथ में, मतलब मलाई वाला दूध ले लीजिए और थोड़ा सा उसको 5-7 मिनट अच्छे से उबाल के थोड़ा हल्का सा गाढ़ा हो जाए, फिर आप ब्रेड डाल दीजिएगा, तो वो अच्छा सा मतलब टेस्ट आ जाएगा। अगर मिल्क पाउडर है तो फिर आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप दूध ले लीजिए कोई भी, और इसमें 2-3 चम्मच करीब मिल्क पाउडर डाल दीजिए, और बाकी जो ब्रेड है, ब्रेड का ब्राउन पार्ट निकाल के और उसको मिक्सर जार में डाल के और उसको आप दूध में डाल दीजिएगा। बहुत ही इंस्टेंट रबड़ी फटाफट से तैयार हो जाती है। तो क्योंकि मुझे ना खाने में लगता है मीठा नहीं हो तो जब तक कुछ नहीं है। हम ब्रजवासी हैं ना, ब्रजवासियों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मुझे जब तक थाली में मीठा नहीं होगा तब तक मुझे लगेगा ही नहीं कि मतलब मैंने कुछ खाना ढंग का बनाया है। अच्छा, बस तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ। और फिर इसके बाद में वो लोग आ गए थे, ये कृष्णा लेने गया था स्टेशन पे। तो ये देखिए अभी ये सब लोग आ गए हैं और भाभी अपना दिखा रही थी, सामान लेके आई थी हमारे लिए, प्रसाद वगैरह लेके आई थी, कंगन लेके आई थी वहाँ से, और प्रसाद था, और तस्वीर लेके आई थी बाबा बैद्यनाथ की, और वहाँ के बारे में बता ही रही थी कि कैसा है क्या है, बहुत अच्छा बता रही थी। दूर तो काफ़ी था, इनका रन बहुत ज़्यादा दूर हो गया था, लगभग हज़ारों किलोमीटर की सफ़र ही करके आए। और आके बस अभी आके बैठे हैं, चाय पिए, बस नहाएंगे धोएंगे सब लोग ही अभी। और दिखा रहे थे, तो दीदी के लिए लाई थी भाभी जो है कंगन, यानी मेरी ननद के लिए, और मेरे लिए लेके आई थी। तो ये दिखा रही हूँ मैं, राघव वीडियो बना रहा था तो मैं दिखा रही थी कि देख
कंगन कैसे लेके प्रसाद होता है ये माता रानी का, मतलब यहाँ पे माता पार्वती का भी वो बहुत बड़ा मंदिर बता रही थी। और तो वही, और भैया और तुषार जो है और कृष्णा ये चले गए हैं कटिंग कराने के लिए, क्योंकि श्राद्ध लग जाएंगे कल से, इसलिए फिर ये एक दिन पहले अपना भैया बोले कटिंग करानी है, तो ये कटिंग कराने के लिए गए हैं भैया और तुषार। हो गया तेरा? इसके बाद में यहाँ पे जो है तो और जूम करूँगी ले अब सही है ये राजमा चावल कौन सा बोल रहे हो? बच्चों की तैयारी हो रही है जाने की सुबह। केशु का बैग भी लग गया। का कर दो सामान तो एक बैसो बैग ले लो थैला। जी कह रही बुआ पे ले ले कोई थैला और तुषार पकड़ ले जाएगा। और का एक थैला सो ले लो। हैंड बैग दे दूँ एक है बेटा? क्या तो यहाँ बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने बैग लगा रहे हैं। कृष्णा, तुषार और केशव तीनों बच्चे जाएंगे सुबह, क्योंकि तीनों को अपनी अपनी जगह पे जाना है। कृष्णा को दिल्ली जाना है, तुषार को फरीदाबाद जाना है और केशव को जाना है बद्दी यानी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये वहाँ से पढ़ाई कर रहा है। तो बस वही अपनी तैयारियों में लगे, बैग सैग लगा रहे हैं। सुबह इनको जल्दी निकलना है, इनकी ट्रेन जो है वो 6:15 करीब है, तो बहुत जल्दी इनको निकलना है। हमें भी जल्दी तैयार होना है। तो बस यहाँ पे ना मैं आपको यही दिखा रही थी कि बच्चे अपनी तैयारी, कृष्णा के भी बैग लग चुके हैं, सब कुछ तैयारी हो गई है। और वो अपनी शर्ट दिखा रहा था मुझे केशव कि बुआ देखो ये शर्ट जो है ना वो ऐसी है, तो वही दिखा रहा था। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखिए बच्चों के सामान पैक हो गए हैं और बस आज ही अभी रौनक है। सुबह बच्चे चले जाएंगे तो घर खाली खाली हो जाएगा। ये सब सामान बच्चों के रखे हैं, बैग लगे हुए यहाँ पे इस वाले रूम में रख दिए हैं। अब है मॉर्निंग का टाइम, सुबह 4 बज रहे हैं और मैं 4 बजे उठ गई थी। भाभी भी बस उठने ही, मतलब भाभी भी उठ ही गई हैं, अपना फ्रेश होने गई हैं। तो मैं जो है लग गई हूँ अपना किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। अच्छा था क्या, वैसे मुझे तो तीनों के लिए ही बनाना था खाना, लेकिन भाभी बोली कि दीदी बच्चे तो मतलब उनकी वहाँ पे ना नानी का घर है फरीदाबाद में, तो बोली दीदी पहले बच्चे तो वहीं जाएंगे तो वहाँ खाएंगे खाना, तो इनके लिए खाना मत रखना और कृष्णा के लिए रख देना। तो फिर मैंने उसी हिसाब से बस बच्चों के लिए फिर मैंने नाश्ता बना दिया था, क्योंकि ये लोग 10 बजे दिल्ली पहुँच जाएंगे और 10 से पहले ही पहुँच जाएंगे और वो फरीदाबाद जाएंगे वहाँ से। और फिर जो केशव है वो शाम को निकलेगा बद्दी, यानी शाम को उसकी ट्रेन है। तो बस यहीं पे तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ना पहले ये खूब सारा पनीर ले आए थे कि तीनों बच्चों के लिए बना देना, पर अब मुझे बस कृष्णा के लिए ही बनाना है। तो बस मैं यहाँ पे उसके लिए पनीर की, कृष्णा बोला मम्मी पनीर की सब्ज़ी बना देना, क्योंकि बच्चे जो है वो देखते हैं तो बोले अच्छा बनता है पनीर आपका। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर भाभी भी आ गई थी, भाभी अपनी चाय वाय की तैयारी और बर्तन लगा रही थी। हम दोनों नंद भौजाई जो है वो लग गए हैं काम पे, ड्यूटी पे, क्योंकि दोनों के बच्चे जाने वाले हैं। और अब बहुत अजीब लगता है बच्चे घर से जाते हैं ना, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। देखिए करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, पर बहुत अजीब लग रहा था, घर एकदम खाली खाली हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है घी डाला उसमें और कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे तो मैं वो भी डाल दे रही हूँ। और मैं थोड़ा सा ना बेसन डाल के अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, अभी बहुत 2 बार से बना रही हूँ, थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ। कि मैं पहले भी कभी मैं करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट, तो मैंने ना बेसन डाल के सब्ज़ी बनाई, इतनी अच्छी बनती है। तो ग्रेवी बहुत, ऐसे कभी आपके पास क्या रहता है कि काजू भी नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, तो आप थोड़ा सा बेसन 1 चम्मच से छोटी 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए, घी गर्म हो जाए उसके बाद में तब। और जब घी थोड़ा सा बेसन हल्का सा भून के फिर उसके बाद में आप इसमें टमाटर वगैरह जो प्यूरी बना के रखिए वो डालिएगा ना, तो पनीर की सब्ज़ी इतनी लाजवाब, इतनी अच्छी उसकी ग्रेवी बनती है कि आप सोच ही नहीं सकते। बस मलाई डाल दीजिएगा तो बिल्कुल सारी कमियां दूर हो जाएंगी कि आपने इसमें काजू वाजू जो भी डाला ऐसा बिल्कुल लगेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे ना मैंने इसी तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ ही भाभी भी तैयारी कर रही है। तो हमने सोचा कि बच्चों को जब भी उठाएंगे, बच्चे नहा के नहीं जाएंगे क्योंकि अपने अपने टाइम से पहुँच जाएंगे तो वहीं जाके नहा लेंगे। हमने कहा देखो नहाने में भी इतना टाइम हो जाता है और ट्रेन का टाइम, और ये ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रुकती है यहाँ पे, सिर्फ 1 मिनट का स्टॉपेज और राइट टाइम बिल्कुल आती है। तो फिर सोचा, और रात में बच्चे वही 1 तो बज ही गया था सोने में, 1 डेढ़ बज गया था।
वहाँ से आने के बाद खाना पीना नहाना धोना करके बहुत लेट हो गए थे, तो वही 1-1:30 बज गया था। तो फिर हमें लगा कि बच्चों को सोने देते हैं, तो हमने बच्चों को 5:30 बजे ही जगाया था। उसके बाद बच्चे फ्रेश होके चाय वाय पी के बस सीधे निकल ही गए थे, क्योंकि टाइम से पहुंच जाएंगे तो वहाँ जाके नहा लेंगे, तो इसलिए हमने नहाने का इन पे प्रेशर नहीं डाला था बच्चों पे। फिर वही है कि उनके कपड़े रहते, कुछ छूटता, तो ऐसा हमने इसीलिए नहीं किया। तो बस यहाँ पे जब तक सोच रही तो आधा मैंने पनीर ले लिया है, और जो सब्ज़ी बचेगी वो घर काम आ जाएगी। और आज अनंत चतुर्दशी भी है, तो इसीलिए भी जल्दी जल्दी हमें काम निपटाने हैं। अनंत चतुर्दशी भी है और आज से ही श्राद्ध भी लगने वाले थे, तो सारी तैयारी करनी। और आज ही भाभी भैया को वापस जाना है, क्योंकि श्राद्ध लगने वाले हैं, तो उनको भी, और भाभी का व्रत भी था आज पूर्णिमा का, मतलब आज सब कुछ था। तो इसीलिए ना हम भी अपने बस जल्दी जल्दी बच्चे जाने के बाद में फिर अपनी तैयारियों में, पूजा पाठ की में लगेंगे। पूजा भी कई सारी थी, पूर्णिमा की भी और अनंत चतुर्दशी की भी और श्राद्ध की भी। तो बस यहाँ पे मैं लोइयाँ तोड़ रही हूँ, और जब इधर सब्ज़ी मैंने दूसरे में ट्रांसफ़र कर दी है, सब्ज़ी भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं देर ना हो जाए। हालांकि हम लोग 4 बजे जग गए थे, पर फिर भी लग रहा था कि कहीं हमारी वजह से ट्रेन में ना छूट जाए बच्चों की। तो मैंने यहाँ इसमें पनीर वनीर डाल दिया है सब्ज़ी में। और उसके बाद में जब खाना बनाने के बाद में फिर मैंने बच्चों के लिए ना पोहे बना दिए थे नाश्ते के लिए, क्योंकि बच्चे अपनी पेस्ट वेस्ट और फ्रेश होके गए थे, और तीनों के लिए पोहे बना के अच्छे से मैंने रख दिए थे। तो अपना 10 बजे तक का ये, बीच में बच्चों को भूख लग जाएगी, तो तीनों ने फिर अपने ट्रेन में ही नाश्ता पोहे का कर लिया था, क्योंकि चाय वाय के कोई विशेष शौकीन बच्चे हैं नहीं हैं। तो बस चलिए यहाँ पे हम लोग, भाभी और हम दोनों मिलके पूरी सेक लेते हैं। इसके बाद में हम लोग चाय बनाएंगे। अभी हमने चाय नहीं बनाई, क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं, हमने किसी को नहीं जगाया। हमने कहा पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद में जो है चाय वाय बनाएंगे, तभी पोहे बना देंगे, तभी बच्चों को जगा देंगे। तो ये हुआ था। और आज देखिए मुझे ये है भाभी की हेल्प से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और सच बताऊँ ना, जब से भाभी आई हैं उस दिन भी आई थी, तो उस दिन भी मैंने एक बर्तन नहीं मांजा था, भाभी ने सारे बर्तन मांजे थे, और बाकी मेरे साथ कितनी सारी हेल्प कराती रही थी। और आज भी जब से रात से आई हैं, मैंने कहा भाभी तुम भाई परेशान होके, मैं क्या को परेशान होके आई हूँ, तो पूरे बर्तन वगैरह भाभी ने साफ़ किए। चश्मा कहाँ है? होगा हो ना जाए, हो सही ना चश्मा को, चश्मा मिलोगे ना वहाँ से। दोनों रखियो अपने पास बैग में। क्या चीज़? और वो रख ली अपनी लीड। अच्छी तरह माँ मत तंग करियो ने ना ऐसे ही करूँगा जो कह रहा है। खुश रहे। तो उसी का कोई ना जा रहा हो, जा रहा बेचारे गिरे बच्चा। अरे सही में करना यही तो मैं कह रही हूँ, कोई तो मैं तो ना रघु के मानने जा रही, रघु स्कूल जाना जा बेटा, छुआ फटाफट। सो रहे तो मिलने मम्मी पापा जगाए कि नहीं? जा फटाफट चल। हाँ आ जा बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो बालको, नमस्तुभ्यम। निकल बेटा, जीरो परेशान न करे माँ। जा बेटा, खुश रहो। बाय बाय।